नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात को 8 बजे हमारा एक सेशन आता है जिसमें हम बात करते हैं मैथ के एक चैप्टर है समय तथा दूरी, ठीक है। और इसमें हम अभी तक 6 क्लासें आपको करा चुके हैं और आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 7 है। आज जो हमारी क्लास है वो कौन सी है? क्लास नंबर 7 है। और इससे पहले जो है हम आपको 6 क्लासें जो हैं प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस चैप्टर का, ठीक है। और अभी तक सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं हमने और एकदम बेसिक लेवल से उठाए हैं क्वेश्चन और बहुत टॉप लेवल तक हम लेकर जा रहे हैं। सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट है। तो 6 क्लासें हो चुकी हैं हमारी, 7वीं क्लास है हमारी। और 7वीं क्लास में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, क्वेश्चन है हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा पहला, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद बात पढ़ते हैं। यह 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है और दोनों एक ही समय पर दौड़ ख़त्म करते हैं। ए दौड़ करने में कितना समय लगेगा अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो तो? 5 मीटर प्रति सेकंड हो तो ये है बस इसका सवाल। अब और कुछ नहीं करना है इसमें, हमें निकालना है किसको? ए को कितना समय लगेगा इस क्वेश्चन में, ये है। तो प्यारे तरीके से बताइए, दोनों एक समय में ख़त्म करते हैं, ठीक है, एक समय में ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन में क्या है छिपा हुआ? एक बार और क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। सपोज़ करो कि जो भी चलता है, यानी ए चलता है तो ए से ए 5 बी को, तो ए 5 मिनट बाद चलता है। ए जो चलता है वो 5 मिनट बाद चलता है। सपोज करो बी जो है 5 सेकंड पहले चल जाता है। तो बी जो है 5 सेकंड पहले चलता है किससे? ए से। इसी कहते हैं शुरुआत, इसी कहते हैं शुरुआत कहते हैं। तो अब इसको क्वेश्चन को जरा अच्छे ढंग से समझो क्या है। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है और दोनों एक ही समय पर दौड़ ख़त्म करते हैं। तो ए दौड़ ख़त्म करने में कितना समय लेगा यदि बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है तो देखिए, सबसे पहली बात है कि बी की चाल दे रखी है हमें, तो हम बी की चाल दे रखी है तो हम बी का वो निकाल लेंगे समय। 1000 मीटर है, बी की चाल कितनी? 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। 5 से जो कितनी बार कटेगा ये 200 सेकंड बार कट जाएगा। तो बी को कितना समय लग रहा है? बी को लग रहे हैं 200 सेकंड, ठीक है, 200 सेकंड। और ये 2 सेकंड वो हैं जिसमें 5 सेकंड पहले ही चला था। तो ए को कितना समय लगेगा? ए को लगेगा 200 में से 5 घटा दीजिए और 195 सेकंड लगेगा किसको? ए को समय, क्योंकि ए 5 सेकंड बाद चला था। तो यही आपका आंसर है, 195 सेकंड। बस इतना सा क्वेश्चन था, इसी को करना था। तो कितना समय आ चुका है आपका? ये आ चुका है 195 सेकंड, ठीक है। इसी ढंग में जो था आपका ये विकल्प दे रखा था, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन को समझने के लिए, बस आप इतनी बात को ध्यान देंगे क्योंकि ए ने किसे दी थी? बी को छूट दी थी 5 सेकंड की, ठीक है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। एक बार मैं वीडियो देख लूँ ठीक चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इत्मीनान से पढ़ना है। यह है ए बी को 5/3 गुना तेज है, यानी कि ए बी से 5/3 गुना तेज है। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। कितनी शुरुआत दी? 60 मीटर की शुरुआत दी, ठीक है। दौड़ की लंबाई ज्ञात करो अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ ख़त्म करते हैं तो। दोनों एक ही समय पर दौड़ ख़त्म करते हैं तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? फुर्ती के साथ, ठीक है, फुर्ती के साथ। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं, जबकि जो अनुपात चाल का होता है वही अनुपात किसका होता है? दूरी का होता है। तो यहाँ चाल का अनुपात जो है वो कितना दे रखा है? चाल का अनुपात जो दे रखा है बेटा कितना दे रखा है? एक ए का और एक बी का। ए बी से 5/3 गुना तेज है, तो ए की कितनी होगी? 5 और बी का कितना हो गया?
3। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी भी हो गई 5 और बी की कितनी हो गई 3। दोनों में कितना डिफरेंस है 2 का। अब 2 बराबर कितना है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब ये तो पहले चला है ए, देखिए ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है 60 का। तो अब ये दौड़ जो खत्म हुई है वो कितने समय में खत्म हुई है, ठीक है। तो हम इस 30 से जो निकालेंगे वो किसका मान निकालेंगे 5 का, क्योंकि बी तो 3 आगे खड़ा था 60 मीटर, मतलब समझ लो ये था, ये दूरी थी और ए अभी यहाँ पर था और बी यहाँ पर था, और इन दोनों के बीच का जो गैप था वो कितना था 60 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ए दौड़ा होगा और यहाँ से यहाँ तक भी दौड़ा होगा। तो ए के रेशियो से कितने गुणा करेंगे 5 से, और अगर हम 30 से 5 ही गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 150 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 150 मीटर, यानी कि यहाँ पे भी क्या आपका बी विकल्प बन जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। नोट करो इसे बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन को एक बार और समझ लो। अगर समझना चाह रहे हो तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और बता दूंगा। अगर ऐसा करना चाहते हो, जैसे चाल बोली थी मैंने ए बी से 5/3 गुना है, तो ए बटे वी 5/3। तो आपका जो चाल का होता है, चाल का अनुपात कितना है 5/3। तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा 5/3। समय का क्या हो जाएगा 3/5। तो हमें समय से कोई मतलब है नहीं, यहाँ दोनों में कितने रेशियो का अंतर 2 का। वहाँ दूरी छूट जो दी गई कितनी 60 की, तो 1 का मान कितना आ चुका है 30, 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। कुल तो 5 है, तो 5 बराबर 5 तिया 15, यहाँ से आ गया 150 मीटर आपका आंसर। बस इतना करना था। चलिए 63वां क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, ठीक ढंग से। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और 150 मीटर की शुरुआत, और बी को होगा यहाँ पर, और किसको बी को, ठीक है, और दी और बी को या सी को, तो यहाँ पर कितनी होगा सी होगा, और किसको सी को, तो यहाँ चलो लिख लो सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। तो 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है, बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है, यहाँ क्वेश्चन ये है। तो ये आपका 190 है, 190 है, ये 500/9 है, यहाँ 210 है और यहाँ 200 है। प्यारा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है भाई। आराम से 1 किलोमीटर की दौड़ बोली है, तो इसके ऐसे क्वेश्चन में क्या मतलब होता है, आप या तो ये बना लो, ये पूरा रेशियो है, ठीक है। कितनी दौड़ है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दौड़ है 1000 मीटर। तो यहाँ ए है, क्या है यहाँ पर ए ने बी को कितनी शुरुआत दी 100 की, तो यहाँ पर कौन है बी, यहाँ पर बी है, 100 मीटर की शुरुआत दी है। तो बी यहाँ से दौड़ रहा है और ए यहाँ से, और सी को जो दे रहा है वो कितनी शुरुआत दे रहा है सी को, तो सी को दे रहा है ए 150 की। तो यहाँ से कितनी ये, ठीक है भैया। तो ये हो गई 150, तो यहाँ तक की होगी 50। अब आगे ही बात आती है, तो हम ये कह सकते हैं, हम इनका रेशियो बना सकते हैं कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अगर 1000 मीटर चलेगा इतने समय में, तो बी उतने समय में कितना चलेगा 900, और सी कितना चलेगा 850, ठीक है। तो उसने पूछा है बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। तो अभी यह ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए कितने का अंतर आया 50 का। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है कौन बी जो है 900 मीटर में कितने की शुरुआत दे रहा है 50 की। 900 मीटर में तो 20 है, तो 50 की शुरुआत दे रहा है। तो 1 मीटर बराबर कितनी देगा, 1 मीटर बराबर कितनी देगा 50/900। तो ये तो आ गई 1 मीटर पर, और हमें निकालना कितना है 1000 मीटर की दौड़। तो हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी 1000 से हमें यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और अब हमारा आ चुका है 500/9। तो 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 और 5/9 मीटर की जो है शुरुआत दे सकता है। सवाल आपके सामने है अच्छे तरीके से। तो ये आ चुका है 500/9। कितना आ चुका है 500/9, ये आपका आंसर है, ठीक है।
भाई जब 900 मीटर ये चल रहा है इतने समय में ही 850 चल रहा है सी, इतने समय में ए चल रहा है 1000, तो जब 900 में 850 ही चल रहा है तो 50 मीटर की छूट दे रहा है। जब 900 में 50 मीटर की छूट दे रहा है तो 1 मीटर में 50/900 दे रहा होगा, और जब 1 मीटर में 950/900 दे रहा है तो 1000 में कितने देगा, इतने से गुणा कर दो, तो आ गया 55 सही 5/9। इसका ये है सही आंसर। ठीक है भाई, ये सही आंसर है और आपका बी विकल्प जो है बिल्कुल बेहतरीन इसका आंसर है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी किसी दौड़ में क्रमशः 3 मिनट 10 सेकेंड और 3 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ खत्म करते हैं। उस दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया। ठीक है, तो यहाँ 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, यहाँ किसी दौड़ को क्रम से, तो कम से कम 1 किलोमीटर की तो दौड़ होगी। ठीक है, कम से कम 1 किलोमीटर की जो वो दौड़ होगी लगभग। ठीक है, इतना हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है ए और बी किसी दौड़ को क्रम से 3 मिनट 10 सेकेंड और 3 मिनट 20 सेकेंड में ख़त्म करते हैं, तो उस दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया होगा। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कर लो इसे बढ़िया तरीके से। देखिए अब क्या है इसमें, समझिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। ए के समय, ये ए है और ये बी है, तो हम टाइम का रेशियो बनाएंगे पहले। टाइम का रेशियो तो टाइम में है 3 मिनट 10 सेकेंड का मतलब 190 सेकेंड, 190 सेकेंड, और इसके कितने आ जाएंगे 3 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 200 सेकेंड। तो 0 से 0, तो यहाँ से चाल कितनी आ जाएगी, चाल आ जाएगी 20/19 दोनों की, और फिर चाल आ जाएगी तो दूरी भी कितनी आ जाएगी, दूरी भी कितनी हो जाएगी 20 और 19, ये आ गई। ठीक, जब आप मुझे बताइए कि 20 का मान 1 किलोमीटर की दौड़ है तो 1000 है, तो 0 से 0 कितना आया, यहाँ से 50 आया। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 से गुणा करेंगे कितने 50, तो बराबर कितना आया 50 मीटर। तो 50 मीटर से जो है उस रेस में उसने हरा दिया है। इससे हल का तरीका और कोई नहीं हो सकता है, समझे। ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ए और बी किसी दौड़ में क्रम से 3 मिनट 10 सेकेंड और 3 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ खत्म करते हैं, और दौड़ में ए और बी को कितने मिनट, तो कम से कम 1 किलोमीटर की दौड़ होगी। तो यहाँ पर हमने 1000 रखा 20 बराबर, और यहाँ पर रखा फिर 1 का मान कितना है 50, तो इधर 50 से गुणा कर दी, तो आपका आ गया 50 मीटर। और यही जो है हमारा विकल्प है वी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। चलिए इसे नोट कर लो अच्छे से, बढ़िया तरीके से नोट कर लो। 1 किलोमीटर कम से कम, 1 किलोमीटर कम से कम, क्योंकि जब इसे मीटर में दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो मीटर भी कम से कम 1000 मीटर होंगे। किलोमीटर आता तो कम से कम 1 किलोमीटर होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में इसको देखा गया है। क्वेश्चन है 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल कितनी होगी। इससे हल का क्वेश्चन मुझे तो लगता नहीं कोई होगा, इससे हल का क्वेश्चन मुझे तो लगता नहीं कोई होगा। ठीक है, यानी कि 100 मीटर की दौड़ है और ए की चाल जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये आपका हिसाब है लगाना है। बस मैं इतना अभी दे सकता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा ऐसा मान के चलिए, क्लू दे रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करना है। और देखो ये क्वेश्चन खूब आता है। ये मुझसे जो है एक स्टूडेंट थे शुभम फ्रॉम रसूलपुर, उन्होंने जो बैंक में लगे हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था एक दिन, डाउट था उनका। तो ये जब अपनी वो तैयारी कर रहे थे बैंक की, तो उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे मालूम किया था कि सर इसका कोई तरीका बताओ, तब मैंने ये क्वेश्चन जो है उनको कराया था। ठीक है, करो इसको अच्छे से।
100 मीटर की दौड़ में ए की चाल कितनी है। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। यहाँ पर यहाँ 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 100 मीटर। तो अब पहले हम ए द्वारा लिया गया समय, ए का समय निकालेंगे। और ए का समय कैसे निकलेगा, दूरी बटे चाल, चाल है 9 तो 5 बटे कर देंगे 18। तो 9 दूनी 18, तो 2 ऊपर पहुँचेगा और 5 से कितनी बार 20 बार। तो ए का द्वारा लिया गया समय जो है कितना आया 40 सेकंड। तो ए यहाँ से, ए कहाँ से, यहाँ से, मैं चेंज कर देता हूँ इसको। ए जो है यहाँ से और यहाँ तक कितने सेकंड ले रहा है 40 सेकंड ले रहा है। ठीक है, जबकि बी यहाँ खड़ा है, बी यहाँ खड़ा है, तो बी कितनी चल रहा है 90 मीटर, जब 10 मीटर की शुरुआत दे रहा तो, और दौड़ ख़त्म कर रहे हैं। और बी यहाँ से जो है कितना समय ज़्यादा ले रहा है 10 सेकंड से हरा रहा है। हारने का मतलब 10 सेकंड वाला बाद में आएगा, और हारने का मतलब 10 सेकंड बाद में आएगा। तो बी ने यहाँ से कितना समय लिया होगा, बी ने लिया होगा 50 सेकंड का समय, इतनी दूरी को, सारी दूरी को तय करने में नहीं, 90 मीटर की दूरी को तय करने में। एक तो पहले से बाहर खड़ा था 10 मीटर, और उसके बाद में फिर 10 मीटर 10 सेकंड बाद वो आया। तो ये एक शुरू से लेकर लास्ट तक 40 में पहुंच गया 100 मीटर। इसे 90 ही दी थी दूरी, 10 की शुरुआत दी थी तो, और उसमें भी वह 10 सेकंड से हार गया। 10 सेकंड तक ए ने जाके इंतजार करा, आ जा भाई, ठीक है, कैसे परेशान है। तो इस वजह से तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना, बी की चाल निकालना। तो बी बराबर 90 मीटर दूरी है और कितने सेकंड है 50 सेकंड है, 0 और आपका कितना आ चुका है 9/5 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें, किलोमीटर में, तो 9/5 और 18/5 आपका 18 निमा 162/25, 25 छक्का 150। ठीक है, यहाँ से कितना बचा है अब आपका बच चुका है 12। ठीक है, 12। अब पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर और 100, 25 चौका 100, फिर 25 अट्ठे 200। तो किलोमीटर में जो आएगी आपकी वो आएगी इतनी 6.48 किलोमीटर, और मीटर में आएगी आपकी 9/5 मीटर प्रति सेकंड। और आपका ऑप्शन बन जाएगा ए, आपका ऑप्शन बन जाएगा ए। ये था वो सवाल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप इसको नोट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन हो चुके हैं आज के 5 क्वेश्चन जो है आपके हो चुके हैं अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन आपके जो है हो चुके हैं। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन जो है, और यानी 66वां, और वैसे छठा क्वेश्चन आपका क्या है समझिए। 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए अभी ये कितनी दूरी है 100 मीटर है, 100 मीटर है यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अब किसे छूट मिल रही है, किसे छूट मिल रही है, बी को 8 मीटर की। इसका मतलब बी यहाँ है, तो बी की दूरी जो है वो कितनी है 92 मीटर है। ठीक है, ए यहाँ पर है। ठीक है, ए की जो चाल है वो कितनी है 5, तो ए का समय कितना होगा, ए का जो समय कितना होगा, जैसे आप दोबारा देख लेंगे, ये आपका हो चुका है 100 मीटर है, 100 मीटर है, और 100 मीटर में ए यहाँ पर है ए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो चुका है, ये बी हो चुका है, तो बी का कितना आया 92, यहाँ से यहाँ तक कितना आ चुका है 92 आ चुका है। ठीक है, अब ए की चाल निकालेंगे हम सबसे पहले, किसकी, ए की। तो कितनी है 100 मीटर की दूरी है और कितने से 5, तो 5/18 में से करेंगे 18, तो 18 पहुँच जाएगा ऊपर। मीटर बनाने के लिए तो 100 गुणा आपका कितना आ जाएगा 18, और बटे आपका कितना हो जाएगा 25, और 25 चौका हो गया 100, तो 18 चौक 72 सेकंड जो है इसको लग रहे हैं। तो ए को यहाँ तक जो लग रहे हैं वो कितने सेकंड लग रहे हैं 72 सेकंड, कितने 72 सेकंड। ठीक है, जबकि बी अभी भी कितने से हार गया है, वो कितने सेकंड से, वो अभी भी 8 सेकंड से हार गया है।
तो इसका मतलब बी को जो लगते हैं यहाँ तक कितने लगते हैं 72 प्लस के 8 यानी कि 80 सेकंड लगेंगे। तो अब बी की चाल जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी 92 मीटर और 80 की चाल से। ठीक है, तो आपका कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 ते 12 23 और 4 दूनी 8 यानी कि 23/20 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका जो है आंसर है, यही जो है आपका आंसर है और ये आपका ऑप्शन सी है। ये आपका ऑप्शन जो है वो सी है। ठीक है, कर लो इसको। नोट कर लिया? चलो बढ़िया। आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और 6 के 6 क्वेश्चन जो थे वो दौड़ से थे। ये चैप्टर दौड़ का है और मतलब इसमें ही क्वेश्चन आते हैं। कोशिश करो कि इसे अच्छे से और करने की। अभी आगे भी देखते हैं क्वेश्चन, अभी आगे और देखते हैं। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 67वां, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना होगा। देखिए, मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा और उससे सब कुछ निकल जाएगा। क्या होता है, चक्कर बराबर कुल दूरी और बटे परिधि। बस आप इसे याद कर लो और उसके बाद में आप जो है ऐसे क्वेश्चनों के होगे शहंशाह। आप ऐसे क्वेश्चनों के होगे शहंशाह जब भी आपको इस तरीके के कोई क्वेश्चन आएंगे तब। ठीक है, मतलब जब भी आपको आ जाए कि चक्कर निकालने हो, चक्कर दे रखे हों, तो बस कुल दूरी बटे परिधि लिखना है। अब हमें चक्कर दे रखे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल ऐसे ही जमा लीजिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही। इस चक्कर के नीचे कितने चक्कर हैं, 350। दूरी कितनी दे रखी है, 1760 मीटर, 1760 मीटर। ठीक है, अब नीचे परिधि जो होगी वो क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब व्यास पूछा है, तो हम इसे 2 पाई आर समझो। यहाँ पर मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ये होता है परिधि का सूत्र। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, जबकि व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पाई 2r, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, पाई का मतलब 22/7 और व्यास पूछा है तो क्या आ जाएगी 2r। ये क्या है, ये व्यास है और हमें यही निकालना 2r का मान। तो देखिए 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 कितनी बार कट गया, 8 बार। 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, इतनी बार कट चुका है। यहाँ पर और हम बात करते हैं, समझिए, ये जब जाएगा तो 2r इधर पहुँच जाएगा, या अभी 7 ऊपर ले जाइए, 7 ऊपर ले और 0 से 0 कैंसिल, तो 2r इधर पहुँचेगा, ये 2r इधर पहुँचेगा, तो 2r बराबर 7 जो है ये ऊपर पहुँचेगा, 8 गुणा 7 और बट्टे में कितना आ जाएगा 35, कुछ ये बनेगा, ये गुणा में 8 गुणा 7 और ये अब 7 से कितनी बार 5 बार 35, तो 8 बटे कितना आ चुका है 5, मगर ये मीटर में आया है। ठीक है, ये मीटर में आया, तो अगर मैं इसे 100 से गुणा करूँ तो सेंटीमीटर में, तो 5 से कितनी बार 20, 8 दूनी 16, तो 160 सेंटीमीटर आपका जो है यहाँ से होगा, सेंटीमीटर आपका ये होगा। और ये आपका जो है सी विकल्प है और डी विकल्प है। ठीक है, अगर नहीं आ रही बात समझ में तो एक बार और समझ लेना अच्छे तरीके से। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे ये वृत्त है तो ये तो होती है त्रिज्या r और ये होता है ये भी r, तो हो जाता है 2r। ठीक है, अब परिधि जो होती है, परिधि पहिया जो होता है वो ऐसे ही होता है, परिधि होती है 2 पाई r। और अगर हमें व्यास बनाना तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं, व्यास जो होता है वो होता है व्यास 2r, 2r तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2r और पाई, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब यहाँ पर एक सूत्र होता है चक्कर बराबर, आपको बताना है इससे, चक्कर बराबर कुल दूरी बटे परिधि। परिधि तो कुल चक्कर है 350, दूरी है
1760, क्योंकि 1.67 किलोमीटर है तो 1000 से गुणा करेंगे तो अब आपका ये आ जाएगा। जैसे 1.76 गुणा मीटर बनाने के लिए 1000, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया ये आपका। अगर चाहते हो इसे भी सेंटीमीटर बनाने के लिए तो यहाँ पर 100 से गुणा और कर दो, सेंटीमीटर बन गया अभी यहाँ पर ही। पाई का मान होता है 22 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और 2r हमें निकालना है, ये 2r निकालना हमें। ठीक है, अब देखिए 22 से ये 8 यानी 80 बार। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2r इधर ले जाइए, 2r इधर ले जाइए, तो 2r इधर आ जाएगा, 8 ऊपर ही रहेगा, गुणा कितना 100 रहेगा, ये 7 जो है ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7, और बटे में कितना आ जाएगा 35। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 8 दूनी कितना आ चुका है 16। 160 सेंटीमीटर जो है ये आपकी जो है परिधि यानी व्यास आ चुका है। तो ये आपका हो गया डी विकल्प। करो इसे भी नोट, समझ गए? ठीक है भाई, चलो नोट कर लिया हो तो इससे आगे बढ़ते हैं। 68वां क्वेश्चन क्या है? 68वां क्वेश्चन है आपका, साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही। इस क्वेश्चन को फुर्ती के साथ कर दो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल जिसे कहते हैं, समझे? ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, और इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए चक्कर कितने हैं 5000, दूरी कितनी है 11000 मीटर में। ठीक है, और बटे कितना है आपको 2 इन 22/7 और 2r निकालना है। 100 से गुणा और कर दो सेंटीमीटर में। अब ये सेंटीमीटर बन गया पूरी तरीके से। 0 कर दो काउंट यहाँ से, 1 2 3, 1 2 3, 5 से कर दीजिए कट 20 बार, तो 2r इधर पहुँचेगा, 2r इधर पहुँचेगा और बराबर 7 ऊपर पहुँचेगा, तो 11 गुणा 20 और गुणा 7, और नीचे कितना रह जाएगा 22, तो 11 दूनी 22, 2 से 2 कैंसिल, आपका कितना आया 70 सेंटीमीटर आपका जो है आंसर आ गया। ये है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन, समझे? ये आपका वो क्वेश्चन है जो बहुत बेहतर तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से, बिंदास तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं फुर्ती के साथ। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, बस आपको तो ये देख लेना है कुल चक्कर बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में परिधि, क्योंकि परिधि जो होती है, परिधि बराबर क्या होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। परिधि बराबर जो होता है वो क्या होता है एक चक्कर में तय दूरी, ये होता है बस। एक चक्कर में तय दूरी को हम क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। तो जब सारी दूरी को एक चक्कर में तय करी आ गई तभी तो टोटल चक्कर आएंगे, बस इतना कुछ करना है। चलिए 69 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। चक्कर पूछे हैं इसमें, आप क्या क्या पूछे हैं चक्कर। 69वां प्रश्न है, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आपके चक्कर हैं ये 500 चक्कर, 700 चक्कर, 600 चक्कर, 800 चक्कर। बनाओ क्या इसका आंसर बनेगा फुर्ती के साथ, बिंदास तरीके से। आंसर और क्वेश्चंस दोनों मैच करने चाहिए। क्वेश्चन की भाषा जो है वो बहुत सरल होती है, क्वेश्चन की भाषा बहुत सरल होती है, उसी के आधार पर जो है आपको जो है क्वेश्चन बना के चलना है। ठीक है भाई, फुर्ती के साथ। देखिए हमें चक्कर तो निकालना ही है,
चक्कर बराबर टोटल दूरी और अपॉन परिधि। परिधि चक्कर हमें निकालने हैं तो टोटल दूरी कितनी है 1540, परिधि 2 पाई आर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1540, पाई का मान लिखो 22/7 और आर का मान कितना है यानी 2r का मान कितना है 98, क्योंकि व्यास दे रखा है 2r का मान दे रखा कितना 98। तो हम डायरेक्ट 98 लिख लेंगे 98। 14 सत्ते 98, कितनी बार 14 बार। ठीक है, इस 14 से 11 बार यानी कि 110 बार। अब हमारा आया 110 बटे आपका कितना है 22, मगर ये मीटर में है। ठीक है, और ये जो है ये सेंटीमीटर में है, तो इसे भी सेंटीमीटर बनाने के लिए कितने गुणा करनी पड़ेगी 100 से। ठीक, 11 दूनी 22 और 2 से ये 10 कितनी बार 1 0 5 बार। कितना आया यहाँ से चक्कर आपका 500 आए। कितने चक्कर आए 500। ठीक है भाई, ठीक है। अब आपका कितना बन गया है, ये बन गया है ए विकल्प, ये बन गया है ए विकल्प। बस इतना करना था, क्योंकि एक बार बताओ जब हम इसे पाई आर 2 पाई आर लिख सकते हैं तो हम इसे गुणा में तो कैसे भी लिख सकते हैं, पाई बाहर ले लो 2r लिख सकते हैं। तो ये जो होता है ये होता है व्यास, और इसका मान जो दे रखा था वो कितना दे रखा था 98 सेंटीमीटर, जबकि दूरी जो दे रखी थी 1540 वो दे रखी थी मीटर में। तो हमने इसे 100 से गुणा करके सेंटीमीटर बना लिया बस, और कुछ नहीं था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि आज का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या रहेगा शायद, एक साइकिल के पहिया 5000 चक्कर पूरे कर 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, पहिए का व्यास बताना। तो 5000 चक्कर हैं, ये तो सेम क्वेश्चन ही आ गया। बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 11 है, तो 11,000 मीटर में हो जाएगी, 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में। यहाँ मीटर कन्वर्ट किया है, यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। दूरी हमें क्या है व्यास निकालना है, क्या करना है व्यास। तो पाई का मान 22/7 और 2r हमें निकालना है, 2r हमें निकालना है, ये ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इतनी बात आ गई आपके समझ में। ये 7 जो है तीसरा बटे पहुँच जाता है ऊपर। ठीक है, 11 धुनी 22। ठीक है, अब आराम से करो 2r इधर पहुँचेगा, इस 5 से कितनी बार कट गया ये 20 बार, 5 से 20 बार कट गया। तो देखिए 2r इधर पहुँचेगा, 7 ऊपर पहुँचेगा, और तो कुछ बचा ही नहीं है। तो 20 गुणा आपका 7, एक सेकेंड 2 से, सॉरी हाँ 2 से, इस वाले से इसके बटे में अभी 2 भी है, ये वाला 2, तो इस 2 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार। तो आपका कितना आ गया है 70 सेंटीमीटर आपका जो है ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हो चुके हैं अभी आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके हो चुके हैं 10 क्वेश्चन। अच्छे से इनको नोट कर लो बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, चलिए इससे आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन आज का क्या है, यानी आज 11 क्वेश्चन हम 11वें से आगे। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है, मीटर है, वह आधे मिनट तदनुसार उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, कितने किलोमीटर होगी गति पूछी है, तो पहले हमें दूरी पता होनी चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए, यानी कि हमें करनी है गति किलोमीटर में बतानी है, और त्रिज्या कितनी है ये इतनी है। तो पहले परिधि निकाल लो इसकी, परिधि, परिधि क्या होगी समझिए, परिधि होगी 2 पाई का मतलब 22/7 और त्रिज्या कितनी है 0.75, यानी कि इसे सेंटीमीटर में 75 कह सकते हैं, इतनी। कितने हैं अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी गलती है। आधे मिनट में 84, आधे मिनट में आधा मिनट ही है, तो 84 चक्कर पूरे कर लेती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है आधे मिनट में
84 चक्कर पूरे कर लेती है, 84 चक्कर। तो अब ये देखो 84 चक्कर हैं आधे मिनट में, तो ये त्रिज्या है इसकी। तो पहले तो आपको जो है दूरी निकालनी है, कुल दूरी निकालनी है। तो दूरी कैसे निकलेगी, चक्कर कितने हैं 84, ठीक है। दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालनी है, हमें परिधि कितनी है मीटर में है, तो हमें मीटर में रहने देनी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.75, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, 2 हो गया, और पाई का मान 22/7, ठीक है। अब ये पहुंच जाएगा कि सबुज है, तो 84 गुणा 0.75 गुणा 2 गुणा 22 और बटे में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, ठीक है। और बराबर क्या आ जाएगी डिस्टेंस, तो 7 से 12 बार, 12 से 84। अब जैसे ही हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे इसकी, तो इसे किलोमीटर में बना देंगे। 12 गुणा 0.75 गुणा 2 गुणा 22 अब बराबर डिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसे किलोमीटर बनाएंगे तो कितना भाग करेंगे 1000 से, पॉइंट जब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 जीरो, आई थिंक 25 या 75 और 25 चौका 100, ठीक है। 4 से कितनी बार 3 बार, 4 से कितनी बार 3 बार। अब यहाँ देख लो, बस पॉइंट लगा देंगे बाद में। तो कितना आ चुका 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये 3 × 9 सॉरी 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 का 3, 18 दूनी 36 का 3 39, और बटे कितना है 1000। मगर इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि आधा सेकंड में, सॉरी आधे मिनट में, तो आधा मिनट में हम चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये क्या आया है अभी किलोमीटर आया है। तो अगर हम मीटर बनाएंगे तो 396 आ जाएंगे मीटर, तो मीटर आएंगे 396 और बटे कितने सेकंड में 30 सेकंड में। तो 3 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 3 × 3, ये तो कुछ और आना चाहिए फिर। यह है आधा मिनट, तो हमने आधा मिनट को रख दिया है 30 सेकंड। एक बार दोबारा सवाल देख लो क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई थी इसमें। यह एक बस के पहिए की त्रिज्या इतनी है 75 मीटर। एक बार इसे चेक करो, मीटर है सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या मीटर 0.75 मीटर है। वह आधे मिनट में, आधा मिनट ही है, कितने 84 चक्कर, 84 चक्कर लगाता है। तो उस बस की गति कितने किलोमीटर होगी, तो पहले हमें दूरी निकाल लेनी है। और चक्कर है 84, ठीक है। एक चक्कर होता परिधि, तो 2 पाई का मतलब 22/7, और त्रिज्या कितनी है सेंटीमीटर में ना करके, चलो सेंटीमीटर में ना करके मीटर, 75, तो 75 आ गई मीटर में। अब यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा 100, और ये आ जाएगी दूरी डिस्टेंस, 25 या 75 और 25 चौका 100। इस 4 से कट जाएगा 11 बार, 1144 हो जाएगा। अब हमारा जो जाएगा देखिए 7 हो जाएगा ऊपर, ये 7 जो हो जाएगा ऊपर, ये ऐसे लिख लो 84 गुणा 11 गुणा 3 और बटे 7, 7 से कितनी बार 12 बार, ये आ गई दूरी आ गई है। अब यहाँ पर 12 × 36, यानी कि 36 का 36 का 6, और हासिल कितने 3, 36 का 36 3 39, और बटे कितना आ गया 30 सेकेंड, ये आ गए डिस्टेंस, ये तो आ गई दूरी अभी। अब हमें क्या निकालनी है, दूरी है, हमें निकालनी है स्पीड, इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमारी चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और 396/30, और हमें कितना करना है 18/5, ठीक है। 3 से कितनी बार कटेगा 6 बार। तो अब हमारा कितना 6 × 36 का 6, हासिल लगे 3, और 6 × 9 54 और 3 57, हासिल कितने 5, और 6 × 18 और 5 23, और बटे कितना 50, 23 का दूना कर लो 46, यानी कि 47, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 47.52, क्योंकि जब हम 50 करेंगे तो 100 बना दो, इसे भी 2 से गुणा कर दो, इसे भी 2 से गुणा कर दो, फिर पॉइंट लगा देंगे 2 से पहले। तो देखो 2 × 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, हासिल नहीं लगेगा 3 दूनी, तो 2 दूनी 4। अब नीचे 100 हो जाएगा तो पॉइंट लगा दो यहाँ, तो ये आ गई 47.52। जब भी किसी संख्या को 50 से गुणा करनी हो तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से गुणा करके और पॉइंट लगा दो 2 से पहले। 5 से गुणा करनी हो तो 5 से भाग करनी, 50 से भाग करनी हो, 5 से भाग करनी हो तो ऊपर नीचे गुणा करके पॉइंट लगा दो बस।
आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो चुका है आपका सही तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक तरीके से। इसे नोट कर लो अच्छे से फुर्ती के साथ। ठीक है भाई, और ये आपके हो चुके हैं क्वेश्चन 11। क्या हो चुके हैं? क्वेश्चन 11 हो चुके हैं। अभी हमारी एक क्लास और आएगी इसमें, 1 या 2 क्लास अभी, क्योंकि क्वेश्चन और बहुत सारे बच रहे हैं इसमें। ठीक है, अगर आप चाहते हो कंप्लीट मैथ पढ़ना तो आप इस क्लास को जो है फॉलो करके रखें, और डेली जो है आपको 8 बजे रात को ये क्लास मिलती है। और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।